प्रदेश के आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव का रण जोरदार होने वाला है। इस सीट पर कब्जे की लड़ाई अब गहरी होने वाली है। समाजवादी पार्टी अपने किले को एक बार फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जमाए गए कब्जे को दोबारा छीनने नहीं देने के मूड में है। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पूरे इलाके में जनसंपर्क अभियान में वो जुटे हुए हैं। निरहुआ लोकसभा क्षेत्र को छान मारने और इलाके की समस्याओं पर काम करने की रणनीति के तहत योजना लगातार बना रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव भी लगातार आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं और अपना ताल ठोक रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और ये आजमगढ़ की लड़ाई काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। वहीं निरहुआ ने इसे लेकर यह भी बयान दे दिया है कि वो छोटे मोटे नेता से लड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने शिवपाल यादव को भी खुली चुनौती देते हुए ये कहा कि अगर सपा के गढ़ में जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व हैं अखिलेश यादव है वो कुछ नहीं कर पाए तो शिवपाल यादव क्या कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह का बयान देते हुए भी निरहुआ नजर आए हैं और आजमगढ़ का ये चुनाव काफी ज्यादा जोरदार होने वाला है। कब्जे की लड़ाई गढ़ तक आई है। अब तो आपको बता दें कि सपा का गढ़ और बीजेपी का कब्जा कितना आगे तक चलने वाला है ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तय है कि निरहुआ ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बाद सियासी गर्मी, सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो चुका है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा तेज होती हुई। आपको बता दें कि जहां एक तरफ निरहुआ जनसंपर्क अभियान के तहत लगातार वहां का दौरा कर जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी वहां पर जनता को अपने खेमे में लाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए थे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम उसी के हिसाब से आगे काम करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बता दें कि अतुल हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। वहीं लखनऊ से तौकीर किदवई का रुख कर लेते हैं। तौकीर, जिस तरह से लगातार सियासी पारा हाई है निरहुआ के बयान के बाद, निरहुआ ने सपा को खुली चुनौती देते हुए कह दिया है कि अगर अखिलेश कुछ नहीं कर पाए तो आज ये शिवपाल यादव क्या कुछ कर पाएंगे। इस चुनौती को किस तरह से देखेगी अब सपा, क्या कुछ लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आजमगढ़ पुराना गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव वहां से कई बार के सांसद रहे हैं और जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का, उसमें भी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी कि समाजवादी पार्टी का उस जिले में दबदबा है। ऐसे में निरहुआ का ये बड़ा बयान बड़बड़ कहलाएगा, क्योंकि सिर्फ एक चुनाव अभी उन्होंने हाल ही में जीता, वो भी उपचुनाव था, जो माना जाता है कि सत्ता की वजह से भी चुनाव प्रभावित होता है। ऐसे में लोकसभा का जब 2024 का चुनाव होगा तो चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि फिरोजाबाद से जब इससे पहले शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़े थे तो वहां पर भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। इसके अलावा कई ऐसी और भी सीटें हैं जहां पर शिवपाल सिंह यादव को दबदबा देखने को मिलेगा और वहां के जो नेता हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि उनके परिवार के लोग शिफ्ट हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में। क्योंकि अगर आप बात कीजिए तो वहां पर मयंक जोशी, उनकी जो माता हैं, वो वहां से सांसद हैं और उसके बाद उनके जो बेटे हैं मयंक जोशी, वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे ही बदायूं से संघमित्र मौर्य सांसद हैं, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी इस बार अपने प्रत्याशियों को तो मैदान में उतारेगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। और जिस तरह से आजमगढ़ की बात की जाए तो जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, 3 से 4 विजिट कर चुके हैं और पुराना दबदबा हमारा सिंह यादव का आजमगढ़ में, ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि निरहुआ का जो ये कार्यकाल होगा 2 साल का, इसको भी जनता जरूर तौलेगी कि वहां पर समाजवादी पार्टी का सांसद चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी का चाहिए। क्योंकि निरहुआ की बात की जाए तो उन्होंने क्षेत्र में रहने के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन वो अपनी फिल्मी जो करियर है उनका, उसकी व्यस्तता के चलते वो बहुत नजर नहीं आए।
बिल्कुल, तो फिर लौटेंगे आपके पास। आजमगढ़ से अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, जिस तरह से निरहुआ ने ये चुनौती दी है और उन्होंने साफ तौर पर खुले स्पष्ट शब्दों में सपा को चुनौती देते हुए ये कह डाला है कि जब अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए 3 सालों में, तो अब शिवपाल यादव क्या कुछ कर लेंगे, और मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ने के मूड में नहीं हूं। शिवपाल यादव को छोटा मोटा समझना कहां तक समझदारी बीजेपी के लिए और निरहुआ के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बता दें, एक सप्ताह पूर्व निजी कार्यक्रम में शिवपाल यादव आजमगढ़ आए हुए थे। जब उनसे हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे। अगर पार्टी नेतृत्व चाहती है हमें चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा आजमगढ़ से। लेकिन आज ब्रजेश पाठक, आजमगढ़ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आजमगढ़ आए हुए थे, जिन पे निरहुआ ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा संबोधित करने में उन्होंने ये कहा कि चाचा आवे चाहे चाची, अब सब पे भारी पड़ी निरहुआ पड़ी सब पे भारी। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने हमें पसंद कर लिया है, आजमगढ़ की जनता हमको भरपूर प्यार करती है, और जो काम अखिलेश यादव अब तक नहीं कर सके उसको हमने 1 वर्ष में पूरा करके दिखा दिया है। और अखिलेश यादव ने केवल एयरपोर्ट दिया था आजमगढ़ में, मैंने उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। आजमगढ़ की जनता को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनको देश विदेश जहां भी जाना होगा वहां तक मैं पहुंचाऊंगा, ये हमने वादा किया है। बिल्कुल अतुल, तो जिस तरह से निरहुआ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां की जनता मुझे पसंद कर रही है, अभी कुछ ही दिनों पहले तो वहां के किसान आक्रोशित नजर आ रहे थे, तो किस तरह से वो किस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि वहां की जनता उन्हें पसंद कर रही है, किसान उनके खेमे में है? दिनेश लाल यादव का कहना यह है कि विपक्षी की साजिश है, जिसमें किसानों को आंदोलित करके भड़काया जा रहा है कि तुम एयरपोर्ट न बनने दो ताकि जो है पार्टी बदनाम हो। बिल्कुल, तो तमाम बातों को सुना आपने तौकीर अतुल की। आपको क्या लगता है कि लगातार ये जो बयानबाजी चल रही है बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है अगर शिवपाल यादव आजमगढ़ से खड़े होते हैं तो? देखिए, चुनौती तो बड़ी है ही है, और साफ बात और भी है कि इसके अलावा जो आसपास के जिले हैं, यानी पूर्वांचल में आता है आजमगढ़, और पूर्वांचल में के आने की वजह से आसपास के कई जिलों में भी शिवपाल सिंह यादव का दबदबा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एयरपोर्ट का दावा वो कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट को लेकर लगातार 3 से 4 महीने 5 महीने से धरना चल रहा है। बड़ी तादाद में किसान कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला है, और पुलिस ने लाठियां भी बांधी हैं वहां पर किसानों पर इसी एयरपोर्ट को बनाने को लेकर। यानी कि ये एयरपोर्ट भी एक बड़ी तादाद को वहां पर नाखुश कर रहा है। अब भविष्य में वो लोग इनके साथ होंगे या नहीं होंगे, या भाजपा क्या रणनीति अपनाती है, क्या निरहुआ को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा लोकसभा में दोबारा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी निरहुआ भले ही इस बात से पहले से सेटिस्फाई हो कि शायद उनको इस बात का कॉन्फिडेंस हो कि शायद भविष्य में उनको दोबारा प्रत्याशी बनाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है उसमें कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक रहे, लेकिन बाद में अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया। तो अभी तो उनको अपने टिकट के लिए मजबूत दावेदारी पेश करनी होगी, और इस 2 साल में आजमगढ़ के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि उनको लोग, जनता एक बार फिर निरहुआ को पसंद करे। लेकिन ये बयानबाजी, ये बड़बोलेपन से उनका नुकसान ही होगा, फायदा होते नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो लौटेंगे आपके पास, और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय। तो डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। डॉक्टर संजय, जिस तरह से निरहुआ ये बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, सपा किस तरह से देख रही है उनकी चुनौती को? देखिए, निरहुआ आगामी 2024 के चुनाव के लिए सपा के सामने कोई चुनौती नहीं है, और समाजवादी पार्टी वहां फिर चुनाव लंबे वोटों के अंतर से जीतेगी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर संजय जी माननीय शिवपाल यादव जी अगर वहां से लड़ते हैं तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर संजय, लेकिन निरहुआ ने यह भी कहा है कि 3 सालों में जब अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए थे तो शिवपाल यादव क्या कुछ कर पाएंगे? तो इन 2 सालों में निरहु यादव 3 सालों में क्या कर पाए हैं जी? अगर समाजवादी पार्टी ने अगर आजमगढ़ में नहीं किया, आजमगढ़ अगर आज कुछ देखने लायक है, आजमगढ़ शहरों में अगर कुछ चौड़ीकरण हुआ, सड़कों का हुआ, चौराहों का हुआ, वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का समय का है और सब समाजवादी पार्टी का किया हुआ काम है। वहाँ भाजपा एक काम तो बता दे जी। तो क्या कहा तो कुछ भी काम नहीं दिख रहा है, जो किया है समाजवादी पार्टी ने किया है जी। तो जिस तरह से छोटा मोटा नेता बता दिया उन्होंने शिवपाल यादव को, उनके इस बयान को किस तरह से देख रही है सपा? वो खुद कितने बड़े नेता है उसको जनता जानती है जी।
और थोड़ी गलत फहमी की वजह से वो चुनाव जीत गए। अगर चुनाव के दौरान ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम वहां लग गया होता अखिलेश जी का, तो शायद वो चुनाव में बाई इलेक्शन भी नहीं जीत पाए होते। वो कुछ समाजवादी पार्टी की रणनीतिक हार हुई है। ठीक है। 2024 में कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी और निरहू के सामने नहीं लड़ते दिखेंगे। ठीक है डॉक्टर संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम लोधी जी, जिस तरह से निरहुआ ने ये बयान दिया है, उसके बाद क्या लगता है कि बीजेपी क्या कुछ तैयारी, और शिवपाल यादव को छोटा मोटा नेता समझना, ये कहां की समझदारी? देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं नहीं समझता कौन बोल रहे थे, लेकिन निरहुआ, माननीय निरहुआ जी ने जो बयान दिया है, तो हमारे तो जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ती है और ये कभी नहीं सोचा कि हमारे सामने कौन है, और उसी हिसाब से कार्यकर्ता काम करते हैं। एक हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होता है चुनाव जीतना, और उसी पे हम सब लोग काम करते हैं और चुनाव जीतते हैं। जी घनश्याम जी, लेकिन निरहुआ ने ये बोला है हमारे सामने कौन आता है कौन नहीं आता है, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, या दूसरी कोई सीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। लेकिन घनश्याम जी, जिस तरह से निरहुआ जी ने ये बोला है कि मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ने के मूड में नहीं हूं, तो क्या बीजेपी आत्मविश्वास से भरा हुआ ये बयान दे रही है? क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव भी कोई बहुत छोटे मोटे नेता हैं? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है कि छोटे मोटे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें तो अपना चुनाव लड़ना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे सामने कौन लड़ रहा है जी। और हमारे जो नेताओं का जो लक्ष्य है ये उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतना, 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं आज की तारीख में, चाहे उसमें चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल घनश्याम जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर संजय से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है निरहुआ के बयान पे, निरहुआ ने ये बोला था कि अगर अखिलेश कुछ नहीं कर पाए तो शिवपाल यादव क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं के इस बयान पर काउंटर करते हुए डॉक्टर संजय ने ये कहा है कि इन 2 सालों में निरहुआ ने, बीजेपी ने क्या कुछ किया। देखिए, बीजेपी ने इन 2 सालों में नहीं, 9 सालों का हम लेखा जोखा जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से 30 मई से लेकर और हमारा 30 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और रात दिन हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रह रहा है और जनता के बीच में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है। लेकिन जो विपक्ष है ये तो अपने आपको इकट्ठा करने में लगा, ये ना जनता के बीच में जा रहा है, ना जमीन पे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। ये तो चाह रहा है हम लोग कैसे इकट्ठे हों, हम लोग कैसे बचें। इनका तो एक ही लक्ष्य है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, प्रदेश से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सब लोग। घनश्याम जी, कम शब्दों में सिर्फ इतना रिएक्शन दे कि अगर शिवपाल यादव इस सीट से खड़े होते हैं तो भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती, किस तरह से देखेंगे? मैंने बताया नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां से लड़ता है, लेकिन हमारे निरहुआ जी हो चाहे और कोई लड़े, लेकिन हमें तो अपना चुनाव लड़ना है और हमें अपना चुनाव जीतना है, बस ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है घनश्याम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।